शिव कथा कह रही, शिव महापुराण की कथा कह रही। अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने धैर्य को, अपने विश्वास को दृढ़ कर। सदानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर श्रीशैलम पर चले जाते हैं। माता पार्वती जी विनय करती हैं, बाबा भोलेनाथ जी से कहती है माता पार्वती जी की वो श्रीशैलम पर चले गए, आपने भ्रम रखकर, आपने भ्रमित होकर ये बेटा श्रीशैलम पर चले गए, अब इसको वापस कैसे लाया? कोई चले गया, उसको लाने का तरीका क्या, उसको प्राप्त करने का तरीका क्या? अच्छा, बड़ा सोचनी बात होती है कि कई लोग ऐसा होता है, कोई चले गया, अब उसको लाया कैसे जाए? शिव शिव है, प्रेम जोड़ता, भ्रम तोड़ता, भ्रम तोड़ता। और निवेदन है, भ्रम की जिंदगी नहीं जीना, हमको प्रेम की जिंदगी जीना। हम जितना भ्रम में पड़ते जाएंगे, हम जितना भ्रमित होते चले जाएंगे, उतना हम दूर हटते चले जाएंगे। अगर हम भ्रम में पड़ रहे हैं तो दूर हटते जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको मंत्र नहीं आता, आपको तंत्र नहीं आता, आपको साधना नहीं आती, आपको पूजन नहीं आती, आप कोई पद्धति नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी। आप तो कड़प डाकू जैसे हो कि जैसे कड़प डाकू था, उसको कुछ नहीं आता था, बस इतना आता था, कथा सुनी थी, मन में था शंकर जी को जल चढ़ाना है, उसके पास लोटा भी नहीं, पात्र भी नहीं, मुंह में जल भरता था, शिव पर चढ़ा कर आ जाता था, साधारण था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, पत्तियां तोड़ता, शिव को चढ़ा देता, क्या भोग लगाऊं, जो खाता था वो शिव को दे। हमारे भीतर का एक विश्वास दृढ़ बना। हमें मंत्र नहीं आता, हमें साधना नहीं आती, हमें तप नहीं आता, हम पूजन की पद्धति भी ठीक से नहीं जानते, पर हम एक शिव महापुराण के 6 सूत्र में से एक सूत्र जानते हैं, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना। हम देवादिदेव महादेव के 6 सूत्र में से एक सूत्र जानते हैं, भगवान शंकर को जल समर्पित करना। और यदि हमने भगवान शिव को जल समर्पित कर दिया, हमने भगवान शंकर ओघड़दानी को जल चढ़ा दिया, तो मेरा देवादिदेव महादेव ना मंत्र देखेगा, ना तंत्र देखेगा, ना साधना देखेगा, मेरा महादेव कुछ नहीं देखेगा, देखेगा तो केवल इतना देखेगा कि तू भोले मन से भोले को रिझाने के लिए आया है, इसलिए बाबा भोले भंडारी तेरे ऊपर कृपा बरसाई। साधना। इन पत्रों को कभी मौका लगे ना, इन पत्रों में मोबाइल नंबर रहता है, आप कभी उनको फोन लगाकर पूछो। ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है, ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, केवल एक चीज है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल एक। आप शिव के द्वार जाओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो सीहोर भी आने की जरूरत नहीं, आप अपने पास में, अपने नजदीक में, अपने पड़ोस में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, वहां एक लोटा जल लेकर जाइए, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए और बाबा को विनय कर कर वो जल प्रेम से समर्पित करिए। मेरा ओघड़दानी तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा, इतना भरेगा कि बाबा कृपा कर देगा, वो कृपा कर देगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हो नंदे बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। भोले अपने डर से अब तो ना डालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो, उठा लो। प्रेम
जोड़ता, भ्रम तोड़ता। भ्रम किसी भी चीज का होगा वो तोड़ेगा। किसी ने भ्रम पैदा कर दिया, शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कह दे शिव पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई कह दे शंकर का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, हम उनसे कहते हैं निवेदन स्वीकार करें। कोई जीव शिव की ओर जा रहा, मदिरा की दुकान की ओर नहीं। शिव पर चढ़ा जल पी रहा है, मदिरा नहीं। शिव पे चढ़ी बेलपत्र खा रहा है, मांस और गलत चीजें नहीं। ये हमारे भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि दुनिया के लोग जो गलत जगह जा रहे थे आज सही जगह पर जा रहे हैं और सही चीज खा और पी रहे हैं। ये हमें गौरव होना चाहिए। उस प्रभु ने, मेरे देवादिदेव महादेव ने, मेरे शंकर ने, मेरे करुणा सागर ने, मेरे शिव ने, मेरे त्रिकालदर्शी ने, मेरे शंभू ने दुनिया के लोगों को जीने की एक राह दी है। चलो चलते हैं षडानंद कार्तिकेय को मनाने, चले षडानंद कार्तिकेय के पास। देवादिदेव महादेव माता पार्वती, षडानंद कार्तिकेय जी के पास गए। अब जरा विचार करना, शिव कार्तिकेय जी के पिता हैं, माता पार्वती जी कार्तिकेय जी की मां है। माता और पिता होकर षडानंद कार्तिकेय के पास जा रहा है उसको मनाने के लिए, क्षमा याचना। ए कार्तिकेय तुम रुष्ट हो गए, कार्तिकेय तुम रुष्ट, और पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जाएगी, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। षडानंद कार्तिकेय जी को मनाने के लिए स्वयं शंकर और पार्वती जी जाते हैं। शिव और पार्वती जी, जरा विचार करिए, एक पुत्र को राजी करने के लिए, एक पुत्र को मनाने के लिए, एक पुत्र से क्षमा का स्मरण करने के लिए स्वयं शिव पार्वती जाते हैं। क्योंकि शंकर साधारण नहीं है, शांताकारम भुजंग शैलम। शिव आनंदमय राशि है, शंकर साधारण नहीं है, शिव औघड़ी साधारण नहीं है। शंकर शंकर है, कर्पूर गौरम करुणावतार। शिव साधारण। श्रीशैलम पर षडानंद कार्तिकेय मौन होकर बैठे थे, नेत्रवान। ओगड़दानी ने आवाज लगाई, कार्तिकेय कार्तिकेय। कार्तिकेय जी की नेत्र खुल गए। पिताजी आप, हम तुम्हें राजी करने के लिए, हम तुम्हें मनाने के लिए, हमसे गलती हुई कार्तिकेय, भ्रम हो गया था, भ्रम। और आज प्रेमवश हम तुम्हें लेने के लिए। कार्तिकेय जी अपनी माता पिता के चरणों में दंडवत करते हैं और प्रेम फिर जागृत होता है, फिर जागृत, प्रेम फिर जागृत। शिव ने कह दिया, सुनो कार्तिकेय, केवल गणेश ही नहीं, आप भी पूजन में प्रथम हो और रहो। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के कहने से नहीं। महाराज, माला कौन कौन फेरता है? हाथ उठाओ जरा, जो माला फेरते हैं। झूठी झूठी हाथ मत उठाना हो, सच्चा सच्चा हाथ उठाना चाहिए। जो माला फेरते हो, कभी भी ऐसा नहीं है कि आज ही फेरो या कल ही फेरो, कभी कभी जब भी फेरते, कभी तो फेरी होगी। माला फेरने वाले जब माला फेरते हैं तो माला फेरते 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 उनके स्मरण में आता है कि सुमेरु अभी तक नहीं आया है। वो एक मन का होता है ना, जिस मन के से माला को वापिस पलटा जाता है। सुमरु नहीं आया है, सुमरे।
माला फेरते फेरते सुमेरु का इंतजार रहता है, माला फेरते फेरते सुमेरु का इंतजार करते हैं। उसी तरह जैसे आपकी चित्त वृत्ति में रहता है कि सुमेरु आएगा, सुमेरु आएगा, सुमेरु आएगा, फेरते जाओ, फेरते जाओ, फेरते जाओ, वो मन का जरूर आएगा जिस मन के से माला पलट जाएगी। उसी तरह शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाते जाओ, शिव पुराण सुनते जाओ, एक दिन वो मोड़ जरूर आएगा जिस दिन मेरी जिंदगी का दुख मिटेगा और सुख पलटे, मेरे जीवन का दुख मिटेगा, सुख आएगा। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। 3 जिसके भीतर ईर्ष्या नहीं है, 3 जिसके भीतर नफरत नहीं है, 3 जो ईर्ष्या और नफरत से दूर हैं। पहले नंबर पर मां, दूसरे नंबर पर महात्मा और तीसरे नंबर पर परमात्मा। ये 3 ईर्ष्या से भी दूर हैं, नफरत से भी दूर हैं, अहम से भी दूर हैं, तीनों दूर। और महाराज शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव चरित्र वर्णन कर, देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा, शिव कथा कर रही है, भगवान ओगढ़दानी का चरित्र कर रहा। एक बार ब्रह्मा जी के मन में, ब्रह्मदेव के मन में एक संशय उत्पन्न हो, और ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, ब्रह्मदेव के मन में जो संशय आया है, ब्रह्मा जी के मन में जो संशय उत्पन्न हुआ है, वो संशय स्वयं भगवान नारायण के पास में जाकर ब्रह्मदेव ने कहा। ब्रह्मा जी स्वयं नारायण जी के पास पहुंच गए और भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण जी से जाकर कहा, भगवान विष्णु से जाकर कहा कि मेरे मन में एक संशय है, उस संशय को मुझे मिटाएं, मुझे उस संशय को समाप्त करना, मेरे भीतर का, मेरे मन का संशय मिटा दिया, मेरे मन का, मेरे भीतर का जो संशय है वो मुझे समाप्त। स्वयं नारायण कह रहे हैं, नारायण पूछ रहे, ऐसा कौन सा संशय है तुम्हारा, ऐसा कौन सा संशय जो तुम्हारे मन में खल रहा, ऐसा संशय है कौन सा जो तुम्हारे भीतर मन में खल रहा है, वो संशय है कौन सा? कौन सा संशय? ब्रह्मा जी ने कहा मेरे मन का जो संशय है वो संशय केवल एक यही है कि प्रभु मैं आपके द्वारा जन्मा हूं, मेरा प्रागट आपके द्वारा हुआ, मैं आपके द्वारा जन्म लिया हूं, मैं आपके द्वारा प्रकट हुआ हूं, पर मेरा संशय यह है कि मैं आपके द्वारा जन्मा तो हूं, प्रकट तो हुआ हूं, पर आपका जन्म, आपका प्रागट किसके द्वारा हुआ? आपका जन्म, आपका प्रागट किसके कारण हो, मुझे वो जानना। और बहुत सुंदर संवाद है महाराज, शिव महापुराण कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जब मन में, हृदय में अगर थोड़ा सा भी संशय आपके अंदर आए, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, मान लो आपके अंदर अगर थोड़ा भी संशय आए, थोड़ा सा भी संशय अपने भीतर प्रकट हो,
एक अंश भी अगर संशय हमारे भीतर है तो शिव महापुराण की कथा कहती है उस संशय को मिटाने के लिए सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास में जाओ। थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति चल रही है, थोड़ा भी तकलीफ चल रही है, थोड़ा भी कष्ट आया है जीवन में, थोड़ा भी दुख, थोड़ी भी तकलीफ, थोड़ा भी दर्द, थोड़ा भी कष्ट अगर आपके जीवन में आया है तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले भगवान शंकर की शरणागति में जाए, भगवान शिव के पास जाए। सबसे पहले भगवान शिव के पास पहुंचे और भगवान शंकर के पास जाकर अपने हृदय से, अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से भगवान शिव को अपने मन की बात देवाधिदेव महादेव को कहना प्रारंभ करें। अपने भीतर जो संशय है, अपने भीतर जो संशय उत्पन्न हुआ है, अपने भीतर जो हम संशय में आए हैं, उस संशय को मिटाने के लिए, अपने भीतर के दुख को, अपने भीतर की तकलीफ को, अपने भीतर के कष्ट को मिटाने के लिए कहीं दूसरी जगह नहीं जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जीवन में दुख भी आया है, तकलीफ भी आई है, कष्ट भी आया है, पड़ोसी के यहाँ रिश्तेदारों को, नातेदारों को, कुटुंब को, कबीले को जाकर कहोगे, वो दुख मिटने वाला नहीं, वो संशय समाप्त होने वाला नहीं, वो तकलीफ समाप्त होने वाली नहीं, वो दुख समाप्त होने वाला नहीं है। अगर जीवन में संशय आया है, जीवन में अगर तकलीफ आई है, जीवन में अगर कष्ट आया है, तो हमें शिव की शरणागति ग्रहण कर लेना चाहिए। एक लोटा जल हाथ में लेकर भगवान शिव से अपने दिल की बात, अपने मन की बात भगवान शंकर को जरूर जाकर कहना चाहिए। अब कल जब कथा हुई, कथा होने के बाद किसी ने पत्र दिया था, वो पत्र हम जहाँ राहुल जी अग्रवाल जी के यहाँ, जहाँ हम लोग राहुल रोहित अग्रवाल जी के यहाँ भवन में, होटल में ठहरे हैं, वहाँ वो पत्र है। एक पत्र किसी ने भेजा और उस पत्र में उसमें उन्होंने लिखा कि मान लो हम किसी मंत्र को, हम किसी साधना को, हम किसी शब्द को नहीं जानते और हमें भगवान शिव से अपने दिल की बात कहना भी नहीं आती। मान लो हमें शंकर भगवान से अपने हृदय की बात कहना भी नहीं आती, हमें अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहना नहीं आता, तब हम क्या करें? तो शिव महापुराण की कथा बड़ा सुंदर बात कहती है कि जीवन में कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, जब हम एक बेलपत्र लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए जाते हैं और दिल से, हृदय से, भाव से जब एक बेलपत्र समर्पित करते हैं और एक लोटा जल अशोक सुंदरी पर चढ़ाने के बाद हम देवाधिदेव महादेव को जब समर्पित करते हैं, तो ये निश्चित है हमारे दुख, हमारी तकलीफ, हमारे कष्ट को मेरा शंभू काटता जरूर है, ये निश्चित था। बोल बम का नारा है, जरा जम के बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। जब हमारे भीतर कोई तकलीफ होती है, हमारे भीतर जब कोई कष्ट होता है, हमारे भीतर जब कोई दर्द होता है, हमारे भीतर जब कोई दुख होता है, तब हम देवाधिदेव महादेव को एक लोटा जल समर्पित कर कर अपने हृदय की बात भगवान शिव से जरूर कहते हैं, जरूर कहते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर तो छठी नाम निकटी रवांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग,
हवा बिच उड़ती जवानी, बाबा डोर हटो छठी नाम में कटी जवानी। ओ भोले तेरी कथन, शंभो तेरी कथन। शिव कथा कह रहे, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता धारण कर कर जब हम शिव के करीब में जाते हैं, एक आस, एक विश्वास, एक भरोसे के साथ जब हम देवाधिदेव महादेव के नजदीक में पहुंचते हैं तो महादेव सुनता है। जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है। पूरे विदिशा वालों एक बात को अपने भीतर उतार लीजिए, जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। जीने के लिए श्वास चाहिए, जीने के लिए श्वास का होना जरूरी है, जीने के लिए श्वास की जरूरत पड़ती है। पर जीने के लिए श्वास की जरूरत है, पर परमात्मा को पाने के लिए श्वास से ज्यादा जरूरी है तुम्हारा विश्वास। उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हारे विश्वास की जरूरत है, तुम्हारे भरोसे की जरूरत है, तुम्हारी दृढ़ता की जरूरत है, तुम्हारे विश्वास की जरूरत है। एक भगत की कथा आती है, उसको नानुमा भगत कहते हैं। दक्षिण में जिस शहर को हम लोग चेन्नई कहते हैं आज के समय में, उसी के पास में एक नगर था, एक गांव था, जहां पर नानुमा एक भगत रहता था, भगवान शिव का परम भक्त था। बहुत आज आप लोगों की जो विदिशा वालों की ये शिव भक्ति जो देखी है, जो आप लोग बरसते पानी में कीचड़ में बैठकर कथा का रसपान कर रहे हो, तो ये कथा नानुमा भगत की याद आती है कि नानुमा भगत भी आपके जैसा ही था। ना तो वो बारिश देखता था, ना वो ठंड देखता था, ना वो गर्मी देखता था, केवल एक लक्ष्य लेकर भगवान शिव के धाम जाया करता था, भगवान शंकर की शरणागति की ओर बढ़ता था। एक लक्ष्य, नानू। दक्षिण में जिस शहर का नाम आज के समय में आप लोग चेन्नई कहते हो, मद्रास कहते हो, उसके नजदीक में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नगर में एक नानुमा भगत रहता था। बहुत छोटी सी अवस्था, बहुत छोटी, जिसके पिताजी का काम केवल एक था, मछली पकड़ने का जाल बनाना। नानुमा अपने पिताजी के साथ में बैठा रहता, पिताजी को जाल बनाता हुआ देखता, और पिताजी जाल का निर्माण करते, जाल बनाते, तो नानुमा उनको देखता और बड़ा प्रसन्न होता, और धीरे धीरे प्रसन्न होता 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 थोड़ी थोड़ी देर में नाचने लगा। छोटा सा बालक था, 6 वर्ष की आयु थी नानुमा की। बहुत छोटी सी अवस्था, 6 वर्ष की अवस्था है। 6 वर्ष की अवस्था में नानुमा ने जाल बनाते हुए देखा, और जाल बनाते बनाते देख
नाच बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ा खुश हुआ, नाच रहा है, आनंद कर रहा है। अब पिताजी का ध्यान नानुमा पर गया। जाल बनाते हुए, मछली पकड़ने के जाल को बनाते बनाते पिताजी का ध्यान नानुमा के ऊपर गया। पिताजी का ध्यान, और पिताजी ने पूछ लिया, जैसे पानी गिर रहा है, बारिश हो रही है, आप लोग छाता लगाए, पन्नी लगाए, नीचे जमीन पूरी गीली हो रही है, तो भी आप लोग, आपका ध्यान शिव महापुराण में लगा हुआ है, आपका ध्यान शंकर की ओर लगा हुआ है। अब नानुमा, पिताजी जाल बना रहे हैं, पिताजी मछली पकड़ने के जाल का निर्माण कर रहे हैं। नानुमा उनको जाल बनाता हुआ देखकर थोड़ी देर में खुश हो जाता, थोड़ी देर में नाचने लगता, थोड़ी देर में प्रसन्नचित होकर आनंदित होता। बड़ी प्रसन्नता नानुमा के अंदर थी, बड़ी प्रसन्नता। पिताजी का ध्यान गया, पिताजी का ध्यान पहुंचा, और बहुत ध्यान देना महाराज। कोई ये मत सोचना कि सियोर वाले गुरुजी हमको नहीं दिख रहे हैं, शिव महापुराण के मंच का, व्यासपीठ का दर्शन हमको नहीं हो रहा है, तो भगवान शंकर की करुणा हम पर नहीं रहेगी। ध्यान देना, जाल बनाने वाला पिता, मछली का जाल बनाने वाले नानुमा के पिता, नानुमा मुस्कुरा रहा है तो पिताजी देख रहे हैं, नानुमा नाच रहा है तो पिताजी देख रहे हैं, नानुमा रो रहा है तो पिताजी देख रहे हैं। भले वो मछली पकड़ने का जाल का निर्माण कर रहे हैं, भले वो जाल, उनका ध्यान और उनका दृष्टि नानुमा के ऊपर बनी हुई है, उनकी दृष्टि नानुमा के ऊपर है। इसी तरह जैसे नानुमा मुस्कुरा रहे हैं तो उनके पिता की दृष्टि है, नानुमा नाच रहे हैं तो पिता की दृष्टि है, नानुमा रो रहे हैं तो पिता की दृष्टि है। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऐसे ही दुनिया के लोग कहते हैं शंकर भगवान समाधि में लीन रहते हैं, शंकर भगवान नेत्र बंद कर कर बैठे रहते हैं, शंकर भगवान हजारों हजार वर्ष की समाधि में लीन रहते हैं, और भगवान नारायण अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं, भगवान ब्रह्मा अपने नेत्रों से दर्शन करते रहते हैं, पर शंकर जी के नेत्र बंद रहते हैं, शिव जी के नेत्र बंद रहते हैं, शंकर भगवान समाधि में डूबे रहते हैं, शंकर भगवान समाधि में लीन रहते हैं। तो कई लोग, कई जिनके मुख में जो आता है, जिनके विचारों में जो आता है, वो कह देते हैं कि शंकर जी की आराधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंकर तो समाधि में डूबे रहते हैं, वो तो देखते ही नहीं है। पर उनको समझाना यह है कि नानुमा का चरित्र कह रहा है कि नानुमा के पिता मछली पकड़ने का जाल बनाते हैं और ध्यान नानुमा पर रहता है। एक पनिहारन पानी को लेकर जाती है, सिर पर हंडे पर हंडा, मटके पर मटका, मटके पर मटका, मटके पर मटका रखती है, चलती जाती है, पड़ोसन से बात करती है, पर ध्यान मटके पर रहता है। एक माँ अपने बच्चे को लेकर बाजार में जाती है, सामान कितना भी खरीदे पर बच्चे पर ध्यान रहता है। एक पिता अपने काम में ध्यान देता रहता है। उसी तरह मेरा ओगढ़धानी भले नेत्र बंद कर कर समाधि में डूबा हुआ हो, पर जो एक लोटा जल चढ़ाता है, मेरे शंकर का ध्यान उस पर बना ही रहता है। मेरे शिव का ध्यान, मेरे शंकर का ध्यान, मेरे शंभू का ध्यान, मेरे ओगढ़दानी का ध्यान, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी का ध्यान उस पर बना ही रहता है। आप क्या कर रहे हो? आप कैसे पुकार रहे हो? कैसे आप पुकार रहे हो? कैसे आप शिव के द्वार जा रहे हो? वो सब जानता, वो सब पहचानता, उसके सभी स्मरण। मछली पकड़ने का जाल बनाते बनाते पिताजी ने पूछ लिया, मछली पकड़ने का जाल बनाते बनाते पिताजी ने पूछा, नानुमा तो कभी तो मुस्कुराता है, कभी नाचता है, कभी गाता है, नानुमा क्या तेरे मन में, क्या तेरे चित्त में, क्या तेरी वृत्ति में चल रहा? कभी तो तू नाच रहा, कभी तो तू गा रहा, कभी तो तू झूम रहा।
क्या तेरे मस्तिष्क में, क्या तेरी बुद्धि में, क्या तेरे चित्त में चल रहा है? तेरी बुद्धि में चल क्या रहा है? तेरे मन में चल क्या रहा है? शिव भक्त फिर निवेदन करेंगे इस पवित्र व्यासपीठ वेत्रवती शिव महापुराण की कथा से। फिर निवेदन करेंगे, कभी अपनी जिंदगी में कितना भी दुख आ जाए, कभी अपने जीवन में कितनी भी तकलीफ आ जाए, कभी अपने जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, शिव पुराण कहती है अपने दुखड़े को जगत में मत रोना, अपने दुखड़े को अपने पिता महादेव के चरणों में जाकर रोना। कितना ही दुख, कितनी भी तकलीफ आए, कितना भी कष्ट आए, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी दर्द हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी कष्ट हो, अगर जाकर कहना तो भगवान देवाधिदेव महादेव के चरणों में जाकर बोलोगे तो वो दुनिया के दुख मिटाने वाला एक दिन तुम्हारे भी दुख जरूर मिटाएगा। पर अभी कथा में कहा कि दो चीजें ध्यान रखना, जीवित रहने के लिए श्वास का होना जरूरी है और परमात्मा को पाने के लिए विश्वास का होना जरूरी है। विश्वास है तो परमात्मा, मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता। आप मानो तो मैं मां हूं, आप मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो आपके नजदीक में, आपके घर के पास में जो शिवालय है भगवान शंकर का, एक छोटा सा शिवलिंग है, मानो अगर दिल से तुमने मान लिया कि ये केदारनाथ है, दिल से तुमने मान लिया कि ये महाकाल है, दिल से तुमने मान लिया कि भीमा शंकर है, दिल से तुमने मान लिया कि ये मल्लिकार्जुन है, दिल से तुमने मान लिया कि विश्वनाथ है, जिस दिन तुम्हारा मन पर जाए